अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके जा रही हूँ आपको चिड़ियाघर। जी हाँ, कराची के ज़ू में आज हम जा रहे हैं और मेरी पूरी बच्चा पार्टी भी जो है वो भी जा रही है कराची ज़ू देखने के लिए। काफ़ी टाइम बाद हम लोग आए हैं जी कराची का जो ज़ू है वो देखने। आयान जब छोटा था तो उसके बचपन में आए थे और उसके बाद आज आए हैं। और ये है कि अभी आपको मैं पूरा व्लॉग दिखाऊंगी A to Z और आपको दिखाऊंगी कि इस ज़ू में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं और क्या क्या इंटरटेनमेंट का सामान मौजूद है आपके लिए, ताकि आप आएँ अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों को लेकर और अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर आपको हम इसकी सैर कराते हैं और विज़िट करवाते हैं कराची ज़ू का, यानी चिड़ियाघर का कराची के। तो ये जी हम अपस्टेयर्स यहाँ से चढ़ेंगे और स्टेयर्स आ गई हैं। अब यहाँ से अब हम चढ़ेंगे और ये मेरे हस्बैंड अयान, मेरा बेटा और शाहजैन जो मेरा छोटा बेटा है वो चले गए हैं अपने पापा के साथ जो टिकट बूथ है वहाँ पे, और वहाँ से अब टिकट्स लेंगे अपनी एंट्री के। और ये यहाँ से हम लोगों ने जी एंट्री की टिकट्स ले ली हैं। ये अब हम इंटर हो गए हैं ज़ू में। और ये अंदर का कुछ माहौल इस टाइप का था, कुछ आपको जो नज़र आ रहा है सब कुछ ये इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, यानी फुल ग्रीनरी है, ट्रीज़ मौजूद हैं और मतलब सही हरा भरा ज़ू है। तो चलिए फिर अपने सफ़र पे रवाना होते हैं और सबसे पहले जाएंगे हम एक्वेरियम में। और ये जी आ गई हैं बहुत सी फ़िशेज़। और सबसे पहले जो हमारे पास फ़िश आई है वो कुछ यूँ ऑरेंज गोल्डन कलर की है। नेक्स्ट फ़िश है, अच्छा ये सब आप देखेंगे और साथ साथ जो इनके नेम्स मेंशन किए गए हैं और जो मतलब कि इनकी फैमिली स्पीशीज़ इनके बारे में जो बताया गया है वो भी साथ साथ मैं आपको दिखाती चलूँगी। और जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं या जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं, वो यहाँ पे फ़िशेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या जो फ़िशरी के बारे में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है मेरी। और आप यहाँ पे आएँ और आपको हर स्पीशीज़ के बारे में डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है और फैमिली जिससे वो रिलेट करी उसके बारे में भी बताया हुआ और फ़िश का नेम भी मेंशन कर दिया है। तो वन बाय वन जो ये आपको मैं फ़िशेस शो कर रही हूँ, साथ साथ इनके नेम्स भी शो कर रही हूँ मैं, जो कि मेंशन हुए हुए हैं अलग से, वो जो शील्ड सी लगी हुई हैं उनके ऊपर। तो जी अब नेक्स्ट फ़िश की हम तरफ चलते हैं और ये फ़िश है जी आपने देख लिया ये कौन सी फ़िश है और बहुत ही खूबसूरत फ़िशेस हैं और मतलब कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनके कलर्स ही इतने प्यारे हैं। देखें जी गोल्डन है और बीच में थोड़ा वाइटिश येलोइश सा कलर आ रहा है और फिन्स इसके सॉरी गोल्डन कह रही हूँ ऑरेंज कलर के हैं। और नेक्स्ट फ़िश हमारे पास आ गई है ये जी गोल्ड फ़िश के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कितनी खूबसूरत माशाल्लाह कितनी बेहतरीन फ़िश है ये आप लोग देखें और कितना प्यारा एक्वेरियम है। अच्छा जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट आपको ये फ़िश का नेम मैंने मेंशन कर दिया है। स्मॉल फ़िशेस हैं और बहुत बेहतरीन है, ब्लैक इनके फिन्स हैं और वाइट कलर की भी हैं, ऑरेंज कलर की भी हैं। गोल्ड फ़िश के ऊपर हम आ गए। गोल्ड फ़िश के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, सुना होगा, ये भी मैंने पहले भी आपको दिखाई थी दोबारा से, इसीलिए एक दफ़ा दिखा रही हूँ कि अच्छे से देख लें। गोल्डन कलर की है, ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, वाइट कलर के फिन्स हैं और मतलब बेहतरीन। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं। जो नेक्स्ट फ़िश है वो उसका नेम मेंशन मैंने कर दिया है और बहुत ही प्यारी फ़िशेस हैं ये, और ये भी मतलब स्मॉल साइज़ की हैं। अच्छा ये नेक्स्ट फ़िश आ गई जी, ये गोल्डन कलर की है और ये साइज़ इसका बिग है और मतलब कि बहुत ही प्यारी हैं। इसके फिन्स भी बड़े शाइनी हैं और मतलब अल्लाह अल्लाह बहुत ही प्यारी मखलूक अल्लाह की बनी हुई है ये। अच्छा नेक्स्ट जी यहाँ पे आप देखें काफ़ी रश था, बहुत ज़्यादा रश होने लग गया था, तो इसीलिए नेक्स्ट तरफ का जो सारे एक्वेरियम थे वो मैंने आपको नहीं दिखाए और मैं बस ये सरसरी से दिखा रही हूँ। ये आखिर वाली तो बेहतरीन थी, मतलब मेरी फेवरेट थी, इसका राउंड शेप फेस था, तो हम निकल गए वहाँ से। तो अब आ गए हैं जी हम टर्टल्स के ऊपर। काफ़ी सारे यहाँ पर टर्टल्स मौजूद हैं और मतलब पहले तो देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कि ये ना स्टैचू हैं ऐसे लग रहे थे सारे के सारे स्टैचू हैं या आर्टिफिशियल हैं, जबकि ऐसा नहीं था। इनमें एक था कि जो अपनी नेक हिला के बता रहा था कि भाई हम जिंदा काम हैं, ये वाला ये इसको आप गौर से देखें, इसकी जो नेक है वो मूव कर रही है और ये बता रही है कि भाई हम सारे कुछ
वो नहीं है, स्टैचू नहीं है, बल्कि हम जिंदा हैं। तो इसी को देख के मुझे फिर एक वो याद आ गया, नेशनल एंथम टाइप के, सॉरी नेशनल एंथम कह रही हूँ, कौमी गाना सॉन्ग तो वो ये याद आ गया कि इनको देख के, जैसे कि मैं हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। और ये नेक्स्ट हम जी आ गए हैं वाइट टाइगर के ऊपर, और ये भी सो रहा था। तो अयान का कहना ये था कि भाई पैसे हमने फजूल के ज़ाया कर दिए, यहाँ पे तो सब एनिमल सो रहे हैं। तो मैंने उसे समझाया, बेटा ये दिन का टाइम है, इधर सो रहे होते हैं। लेकिन बब्बर शेर ने अपनी नेक हिला के बता दिया कि नहीं भाई, कुछ एनिमल्स जाग भी रहे हैं। तो ये जी इन्होंने अपनी गर्दन हिलाई और बताया, भाई हम सो नहीं रहे, हम सो नहीं रहे खुद से गाने बना रही हूँ। अच्छा जी, ये नेक्स्ट आ गया है हमारे पास जी गोरिल्ला, गोरिल्ला तो सॉरी गोरिल्ला तो ये जी यहाँ रश बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैं आपको खाली उसका बाजू और हाथी दिखा सकी। बहुत ज़्यादा रश थी, मैंने नहीं देखा। तो अयान को फटाफट मैंने भगाया कि बेटा भाग बसंती भाग, जाके देखा। तो ये नेक्स्ट हम लोग आ गए जी टाइगर के ऊपर, और ये टाइगर आला रे आला बहुत ही बेहतरीन था। इसके ऊपर लाइंस इसकी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, और ये ऐसे मतलब फिल्मी अंदाज से चढ़ रहा था, और अभी बैठेगा तो बहुत ही प्यारा माशाल्लाह ये लग रहा था। और इसको देख के मुझे जो माधुरी दीक्षित है उसकी डबल धमाल फिल्म याद आ गई, कि उसमें ये एनिमल्स का बड़ा मतलब रोल था, और बहुत प्यारा माशाल्लाह ये लग रहा था। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं जी, ये नेक्स्ट हम आ गए एक और पिंजरे में, और इसमें भी एक टाइगर टाइप मतलब शेर मौजूद था, लेकिन उसका नेम मैंने मेंशन करूँगी आपको, लेकिन बहुत सरसरी सा होगा तो आपको शायद समझ नहीं आए। लेकिन ये बहुत मतलब माशाल्लाह प्यारा, और हाय अल्लाह बातें कर कर मैं तो थकी गई, वरना मैं बहुत बातें करती हूँ और थकती नहीं हूँ। लेकिन अभी मैं थकी हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई राबिया थकना नहीं है, वीडियो बनानी है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो जी नेक्स्ट पे हम लोग आ गए हैं, ये मोर है, और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत मतलब ऑसम इतने प्यारे माशाल्लाह मोर हैं। और आपको पता है मोर तो सबसे प्यारे होते हैं, और ये इनके कलर्स ही इतने प्यारे अट्रैक्टिव होते हैं कि हर किसी को अट्रैक्ट करें। सबसे प्यारा तो इनका डांस होता है, जब कहते हैं कि बारिश होती है तो ये अपना डांस, ये जो जंगलों में रहने वाले होते हैं, जो जंगल में मतलब फ्रीडम उनको आज़ादी मौजूद है, मिली हुई है, तो वो जब बारिश होती है तो अपना एक खसूसी डांस है वो परफॉर्म करते हैं। खैर ये लोग थोड़ी करेंगे अभी। तो चलें जी, हम ल्यूमर के ऊपर आ गए हैं। ल्यूमर है, इस पर मैंने बहुत फोकस किया, बहुत किया, पर मैं इसकी जो फेस है वो रिवील नहीं कर सकी। क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, कैमरे पे पड़ रही थी, और मतलब इसकी शक्ल मुझे नज़र नहीं आई अपनी आंखों से सही से, तो आपको कैसे मैं कैमरे में दिखाती। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया, पर मैं नाकाम रही। हाँ नज़र नहीं आया फिर भी। तो अब हम यहाँ से थक हार के अपने नेक्स्ट एनिमल की तरफ जाएंगे, जो कि एक बर्ड है, बर्ड यानी ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलियन तोते जी, मिट्टू। तो ये आ गए हैं जी हमारे पास 2 ऑस्ट्रेलियन तोते, और माशाल्लाह इनकी इतनी प्यारी मतलब कलरिंग है, और इतने प्यारे माशाल्लाह ये लग रहे थे, उनके आपस में बहुत बनती थी दोस्ती। तो ये बहुत अच्छे से अपना मतलब घुले मिले हुए थे आपस में, और में खेल रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे अपनी लाइफ जी। इनको मतलब मुझे अच्छा लगा देख कर। नेक्स्ट पे हम आ गए जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, और ये क्या है आपने देख लिया शुरू में ही कि ये हैं वाइट मोर, लेकिन ब्लैक बाजू वाले। तो मुझे समझ नहीं आई, इसके बाजू इतने भी ब्लैक नहीं थे, तो बोला क्यों ब्लैक बाजू। खैर बहुत प्यारे थे, ये भी वाइट कलर के थे, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये भी। और सबसे प्यारा तो ये वाला था, और इसका ताज इतना खूबसूरत, बेहतरीन, डेलिकेटेड था, इतना नाजुक था। अभी मैं फ़ोकस करूँगी इसके ताज के ऊपर, और आप देखिएगा मतलब कि क्या ताज है ये जी। मैंने इसके ऊपर फोकस किया, 1 2 3, और अब होने जा रहा है फोकस। ये देखा आपने कितना प्यारा ताज है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो जी इसमें बहुत सारे वाइट थे, और एक मोर था जो कि पर्पलिश कलर का था। अब हम आ गए जी रिंग नेक पिजन के ऊपर, यानी वो कबूतर जिनकी जो नेक है वो रिंग शेप की है, मतलब उनके ऊपर ब्लैक कलर का रिंग डला हुआ होता है,
और मतलब ये भी बहुत प्यारे थे। लेकिन एक बात इनकी पिंजरे के अंदर ये थी कि इनके पिंजरे में 3 टर्टल के बेबीज़ भी मौजूद थे। पहले तो मैं समझी कि शायद कोई बेबीज़ होंगे जिनके शेल वगैरह शायद क्या पता उन बेबीज़ की डेथ हो गई हो तो शेल्स इन्होंने प्रिजर्व किए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो मतलब ज़िंदा बेबीज़ थे और उनको इन रिंग शेप जो हमारे पास पिजन थे इनके केज के अंदर रखा हुआ था। वो आपको मैं फ़ोकस कराऊंगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो सही से फ़ोकस ही नहीं हो पा रहा था। तो अभी सब्र कीजिए, आगे नेक्स्ट मैं आपको लेके जाती हूँ थोड़ा सा आगे से और उसको फिर आपको दिखाऊंगी अच्छे से। और आप देखिएगा 3 हमारे पास टर्टल पड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे धूप की वजह से फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। बहुत कोशिश की और अनथक कोशिश की पर नहीं हो पाया। तो मैं अब आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता चेंज करूँगी और दूसरी तरफ से जाऊँगी जहाँ से मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। तो फिर ये मैं चल पड़ी आगे और दूसरी तरफ गई केज के और यहाँ से आपको अच्छे से नज़र आएगा कि 3 हमारे पास जो टर्टल्स के बेबीज़ हैं वो पड़े हुए हैं। जी ज़रा अपनी आँखों को भी आप सुकून से फोकस करके देखिए तो आपको नज़र आएंगे। ये जी आ गए 3 बेबीज़, ये आपको देखा। हाँ जी, ये लाइव थे, लाइव यानी कि ज़िंदा थे ये। तो ये मरे हुए नहीं थे, बिल्कुल हट्टे कट्टे जानदार थे। तो ये थे जिनके लिए मैं बड़ा फोकस कर रही थी पर फोकस ही नहीं हो पा रहे थे। तो ये हैं हमारे 3 टर्टल बेबीज़ और फिर ये मैंने आपको पिजन भी फोकस करके दिखा दी और सब आपने फोकस करके देख लिया मेरे मोबाइल के थ्रू। और अब चलते हैं आगे और हम बैठेंगे ट्रेन में। Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around, that's what I always say. Kick.
आगे? वो आगे वाले। अच्छा वो कभी बैठे हुए हैं? दो लोग भी बैठे हुए। और वो तो सेंटर वाला हिरन। किधर है? थोड़ा एंड में। अच्छा हाँ। उसके लिए जाना चाहता हूँ। क्या होता है? उसके लिए जाना चाहता हूँ। ये टूटा हुआ क्या बात। मुझे भागना है। क्या गाना गा रहे हो हिरन के लिए? टूटा हुआ सांस हूँ मैं तुझसे ली। चलो आगे चलें।
Thank